जा मैं सुबह भी जा। हेलो दोस्तों, 90 के दशक में अपने आवाज़ के दम पर लाखों दिलों पर राज करने वाले सिंगर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 1958 को मुंबई में जन्मे इस सिंगर का बहुत ही बड़ा नाम हो चुका था। 90 का दशक आते आते इनके कर्ण मधुर प्रिय संगीत और इनके सॉन्ग्स जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर भी राज किया, और इसी वजह से 90 के दशक में हर किसी की जुबान पर इस सिंगर का नाम और इस सिंगर के गाने भी काफ़ी चर्चा में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, संगीत और सिनेमा जगत का बहुत ही बड़ा नाम है और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, और उनका नाम इंडस्ट्री में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन और 80 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता महमूद जी, जिनके बेटे हैं लकी अली। मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। महमूद जी के कुल 8 बच्चों में से लकी अली दूसरे नंबर पर है। वो साल 1962 से ही कला जगत में सक्रिय रह चुके हैं। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। वो एक म्यूजिशियन, सिंगर, एक्टर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। कला जगत की इस महान शख्सियत का अब तक का पूरा करियर काफ़ी ही शानदार रह चुका है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी ही मुश्किलों भरी रह चुकी है। उन्होंने 3 शादियाँ की, लेकिन वो तीनों भी शादियाँ नहीं चल पाई। इसी वजह से आज वो बैचलर की तरह ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं। तो चलिए आपको लकी अली की ज़िंदगी का सफ़र रूबरू कराते हैं। मकसूद महमूद अली, जिन्हें लकी अली के नाम से भी जाना जाता है। पल का जीना तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाए दिल ये बता। लकी अली ने बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। जबकि लकी अली छोटे थे, उस ज़माने में महमूद बहुत ही बिजी एक्टर रह चुके थे और अपने घर वालों को समय भी नहीं दे पा रहे थे। 4 साल की उम्र में जब लकी अली बोर्डिंग स्कूल से घर आए तो उन्हें एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए पूरा परिवार भी आया था। उस दौरान लकी अली ये नहीं पहचान पाए कि महमूद जी उनके पापा है। हालांकि वो महमूद जी को सिर्फ एक कॉमेडियन, मशहूर अभिनेता के तौर पर ही जानते थे। पिता पुत्र के बीच के रिश्ते के बारे में तरह तरह की बातें भी की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि दोनों का रिश्ता उतार चढ़ाव से भरा भी रहा, मगर इसमें कितनी सच्चाई है वो कोई नहीं बता पाया। दोस्तों, ये बात तो खुद लकी अली ने कबूली थी कि वो अधिकतर समय तक अपने पापा से दूर ही रह चुके थे, क्योंकि उस ज़माने में उनके पिता बहुत ही बड़े एक्टर हुआ करते थे और काफ़ी बिजी रहते थे। धीमी चलने लगी है अब हवाएं, धीमी धीमी खुलने लगी है आज राहें। दोस्तों, लकी अली का करियर अगर हम बात करेंगे तो उनका करियर भी अच्छा खासा और काफ़ी उतार चढ़ाव भरा भी रह चुका है। अपनी जादुई आवाज़ के कारण गायक ने अपने संगीत और रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ओ सनम, ना तुम जानो ना हम, तेरे मेरे साथ और एक पल का जीना उनके कुछ मेगा हिट गानों में से एक है, जो आज भी लोगों को काफ़ी पसंद है और लोगों के ज़ुबान पर रहते हैं। लकी अली ने बॉलीवुड में दुश्मन दुनिया का फिल्म के गाने से नशा नशा से डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने कहो ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में गाना भी गाया। एक पल का जीना और ना तुम जानो ना हम जैसे सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने भी गाए, और उन्हीं गानों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, अगर कुछ और गाने की बात करेंगे तो उन्हें सुर में उन्होंने काम किया और सुर में उन्होंने आवाज़ भी दी। उन्होंने बचना ए हसीनो, अनजाना अनजानी और तमाशा जैसी फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। गिरा गिरा है चांदिया, तेरी है रोशनी,
मीना कुमारी जी के भतीजे और महमूद जी के बेटे के रूप में लकी अली के पास अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए आवश्यक गुणों की कमी नहीं थी। वो पहली बार महमूद जी द्वारा निर्देशित 1962 की फिल्म छोटे नवाब में पहली बार दिखाई दिए। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में यही है जिंदगी, हमारे तुम्हारे और श्याम बेनेगल जी की त्रिकाल और सुर जैसे कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने श्याम बेनेगल जी द्वारा निर्देशित टेलीविजन पर श्रृंखला जो थी भारत एक खोज, उसमें भी अभिनय किया। हालांकि दोस्तों उन्होंने एक्टिंग से बहुत ही बड़ा ब्रेक ले लिया था, लेकिन बहुत बड़े ब्रेक के बाद उन्होंने संजय गुप्ता की कांटे फिल्म से वापसी की, जिसमें उन्होंने प्रमुख सितारों के साथ काम किया, जिसमें बिग बी, संजू बाबा यानी कि संजय दत्त, कुमार गौरव और सुनील शेट्टी जैसे बड़े ही काफ़ी मशहूर हस्ती रह चुके थे। उनके साथ उन्होंने एक्टिंग किया और लकी अली ने टीवी की धारावाहिक जो थी जरा हटके में भी अपना एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं। लकी अली का करियर चकाचौंध भरा रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी अंधेरे से कम नहीं थी। पूरा उनकी लाइफ अंधेरे के साये में बनी रही। उन्होंने 3 शादियां की, लेकिन कोई भी सफल नहीं रही। उनकी पहली शादी मेघन जैन के साथ हुई थी। दोनों की मुलाकात YMCA में हुई थी, जहां वो पढ़ाई करते थे। हालांकि मेघन जो थी वो न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। इसी बीच लकी अली ने बतौर सिंगर इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। वो उनके एल्बम में बतौर एक्ट्रेस और मॉडल के तौर पर दिखी थी और वहीं से उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। हालांकि एक बार उन्होंने बताया था कि मेघन बुधवार को भारत आई और गुरुवार को उन्होंने प्रपोज किया और शुक्रवार को दोनों ने शादी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता भी किसी सपने की तरह टूट गया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में अनाहिता की एंट्री हुई, जो एक पारसी महिला थी। दोनों का रिश्ता गुपचुप तरीके से शुरू हुआ और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। हालांकि ये कस्में भी फिल्म की तरह ही रह चुकी। दोनों ने शादी की और उनके 2 बच्चे भी हैं। उनका नाम सारा और रियान है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों का रिश्ता टूट गया, जैसे फिल्मों में सपना टूट जाता है। हालांकि अनाहिता के बाद लकी अली की जिंदगी में केट एलिजाबेथ हैमल ने कदम रखा। साल 2009 में उनकी मुलाकात हुई। केट एलिजाबेथ हैमल पूर्व मिस इंडिया भी रह चुकी है। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला कुछ समय तक चला और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने बेंगलुरु में कोर्ट में शादी कर ली। केट ने लकी अली के लिए अपना नाम बदलकर अलीशा अली रख लिया, लेकिन इस रिश्ते को भी बुरी नज़र लग गई। दोस्तों साल 2000 में उनका तलाक हो गया। हालांकि लकी अली इन दिनों गोवा में अकेले रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह बिता रहे हैं और बिल्कुल ही फकीरी वाली ज़िंदगी जी रहे। नशे में हम धुआं धुआं ये जिंदगी। हालांकि लकी अली ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा, ऐसा हर दर्शकों को लगता है, लेकिन दिल को चुभ भी जाता है कि आखिरकार लकी अली ने बॉलीवुड को अलविदा क्यों कहा। लेकिन लकी अली का खुद का मानना था कि बॉलीवुड में कुछ चीज़ें उनको खटक रही थी, कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि वो फिल्मों की बात कर रहे थे, इसीलिए दोस्तों उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहा, ऐसा उनका खुद का मानना है। लेकिन दोस्तों ऐसे महान सिंगर को आप कैसे मिस कर सकते हो। लकी अली ने बहुत ही शानदार गाने दिए हैं, बहुत ही अच्छी फिल्मों में काम भी किया। एक से बढ़कर एक बॉलीवुड को सुपरहिट सॉन्ग देने वाले लकी अली जी का बॉलीवुड का सफ़र आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उनका कौन सा सबसे पसंदीदा गाना आपके दिल के करीब है, वो भी हमें ज़रूर बताइए। और बॉलीवुड की चमक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।